जय हिंद दोस्तों। आज अपन विद्युत चुंबकीय प्रेरण जो कि अपना 12th फिजिक्स का 6th चैप्टर है, इसका अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। समरूप चुंबकीय क्षेत्र में चालक छड़ की गति के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात कीजिए। ये इसका साफ साफ क्वेश्चन आएगा। जो क्वेश्चन आएगा वही अपन ने हेडिंग लिख रखा है। दोस्तों सबसे पहले एक एक चीज़ को कवर करना है। समरूप चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र मानना है। मान लेता हूँ कि ये चुंबकीय क्षेत्र है जिसके हर एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान एक जैसा है, जिसे समरूप चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है। समरूप मतलब ऐसा क्षेत्र जिसके हर एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान एक जैसा हो, समरूप चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। और क्रॉस का मतलब ये है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा लंबवत अंदर की ओर है। ध्यान रखना है, चुंबकीय क्षेत्र की जब दिशा लिखना होता है तो दो तरीके से लिखते हैं। लंबवत बाहर की ओर हो, लंबवत बाहर की ओर हो तब अपन लिखते हैं डॉट, ऐसा डॉट बनाते हैं। और जब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा लंबवत अंदर की ओर हो तब अपन क्रॉस बनाते हैं। अब यहाँ पर आपके सामने क्रॉस बने हुए हैं ये सारे के सारे, इसका मतलब यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है, लंबवत अंदर की ओर है। और इसके अंदर कोई एक चालक छड़ है, ये कोई एक चालक छड़ मान लेते हैं, ये चालक छड़ है जिसकी लंबाई मान लेते हैं L, जिसकी लंबाई L मान लेते हैं। ये इस चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है और चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति कर रहा है V। चुंबकीय क्षेत्र ऐसे अंदर है, ये चालक छड़ ऐसे हैं और ये इस तरीके से यहाँ गति कर रहा है। ये चुंबकीय क्षेत्र, ये मान लीजिए चालक छड़ है, तो ये ऐसे 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 गति कर रहा है। किस वेग से? V वेग से गति कर रहा है। अब अपने को क्या ज्ञात करना है? अपने को ज्ञात करना है इस चालक छड़ पर प्रेरित विद्युत वाहक बल। इसके कारण विद्युत वाहक बल कितना उत्पन्न होगा वो ज्ञात करना है। अपन ने विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है फैराडे के नियम में, ये तो पढ़ा है। फैराडे के नियम में क्या पढ़ा है दोस्तों? ये पढ़ा है कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण विद्युत वाहक बल तथा विद्युत धारा उत्पन्न होती है। फिर फैराडे का ही सेकंड नियम था कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना में उत्पन्न विद्युत वाहक बल का मान उसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। E इस समानुपाती d∅b/dt। अब यहाँ ये जो अपने पास टॉपिक है इसके अंदर समरूप चुंबकीय क्षेत्र की बात हुई है, चुंबकीय फ्लक्स की बात नहीं हुई है। तो यहाँ पर इस जगह पर अपने पास विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल का सूत्र होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल इजिकल टू होगा एकांक धन आवेश पर बल इनटू विस्थापन। विस्थापन किसका? आवेश का, धन आवेश का। अब यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है यहीं पे ये ट्रिक आ रहा है। ये अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो आप सोल्व नहीं कर पाएंगे। मतलब विद्युत वाहक बल ज्ञात करने के दो तरीके हैं, एक तो ये तरीका है, एक ये। यहाँ पे केवल चुंबकीय क्षेत्र की बात करी थी इसलिए अपन ने ये फॉर्मूला यूज़ किया। अगर चुंबकीय फ्लक्स का होता तो अपन ये कर लेते, बाकी ये है। ठीक है। अब इसके अंदर कोई पहले से ही कह रखा है कि चालक छड़ है, इसका मतलब इसके अंदर धन आवेश भी है और ऋण आवेश भी है और वो मुक्त आवेश है। क्या है? मुक्त आवेश है, मतलब कहीं भी गति कर सकते हैं। अब यहाँ पर आवेश किस दिशा में गति कर रहे होंगे ये ज्ञात करें। और उसके ज्ञात करने का एक तरीका है जिसको अपन कहते हैं फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। क्या कहते हैं? फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, या अपन इसको ऐसे कह सकते हैं फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। क्या कहते हैं? फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। दोस्तों ये जो मैं बोल रहा हूँ फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में आता ही आता है, इंपॉर्टेंट है। फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम ध्यान रखना है, 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। फ्लेमिंग के इस नियमानुसार, फ्लेमिंग के इस नियमानुसार दाएं हाथ के अंगूठे, तर्जनी उंगली और मध्यमा को इस प्रकार रखें कि ये तीनों आपस में लंबवत रहे। देखिए जैसे ये मेरे पास अभी मैंने ये कर रखा है, तीनों आपस में लंबवत हैं। दाएं हाथ के अंगूठे, तर्जनी उंगली तथा मध्यमा उंगली को इस प्रकार रखें कि ये तीनों आपस में लंबवत रहें
तब यदि तर्जनी अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो मतलब बी की दिशा में, और अंगूठा उसके वेग को v को प्रदर्शित करे, तो उसकी मध्यमा उंगली होगी वो उसके धारा को प्रदर्शित करेगी। अगर ये तो लिखने का हो गया, समझे अपन तो ऐसा रख रखा है, ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, VBI, VBI, IBV, ये तीनों। अब यहाँ पर भी अपन करेंगे तो B का वैल्यू क्या है, अंदर की तरफ, ये अंदर की तरफ किया, फिर V किधर है, इधर है, विद्युत धारा किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है विद्युत धारा, मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, धन आवेश आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऋण आवेश आ जाएगा। बोले सर विद्युत धारा की दिशा ऊपर की तरफ है तो यहाँ धन आवेश क्या। दोस्तों अपन ने विद्युत धारा चैप्टर पढ़ा था, उसके अंदर आया था विद्युत धारा की दिशा किधर होती है, जिधर धन आवेश जाता है या धन आवेश के प्रवाह की दिशा ही विद्युत धारा की दिशा होती है। तो धन आवेश इधर जा रहा है इसलिए विद्युत धारा की दिशा इधर, नाम भी लिख सकते हैं ए और बी। तो यहाँ विद्युत धारा की दिशा क्या होगी, बी और ए। बोले सर ये सब करने से अपने पास क्या आ रहा है, देखिए यहाँ पे ये धन आवेश है, यहाँ पे ये ऋण आवेश है, और इनके बीच की दूरी L, कम ही दूरी है। जब समान किंतु विपरीत आवेश कुछ दूरी पर स्थित हो तो क्या होता है, आपको याद आ गया होगा, समान किंतु विपरीत आवेश कुछ दूरी पर स्थित हो तो द्विध्रुव का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, द्विध्रुव का। द्विध्रुव आपको याद होगा, द्विध्रुव आघूर्ण को P से प्रदर्शित किया जाता है जिसका फॉर्मूला होता है Q इंटू 2A। Q आवेश का मान है और 2A बीच का दूरी है, द्विध्रुव का निर्माण करता है। अब द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, द्विध्रुव के निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये अपन ने फर्स्ट चैप्टर में फाइंड किया हुआ है। तो यहाँ पे मैं क्या करना चाहूँगा, इसको मैं लिख देता हूँ समीकरण नंबर 1। क्या लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ कि बिंदु ए पर धन आवेश तथा बी पर ऋण आवेश आने से द्विध्रुव का निर्माण होता है, जिससे विद्युत क्षेत्र कितना होगा, E इजिकल टू एफ अपॉन क्यू। कितना होगा, E इजिकल टू एफ अपॉन क्यू। विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला यही है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं, एकांक धन आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, फर्स्ट चैप्टर। अब अपने को क्या चाहिए था, इसके कारण यहाँ पे देखिए एकांक धनावेश पर बल, एकांक धनावेश पर बल चाहिए तो बल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, F इजिकल टू ई क्यू। और ये कौन सा बल है, विद्युत क्षेत्र के कारण, तो इसको लिख देंगे FE। ये अपन लिख सकते हैं विद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला बल, क्या लिख सकते हैं, विद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला, ये फालतू की चीज़ें मैं हटा देता हूँ, फालतू की मतलब अभी काम नहीं आ रही है, लगने वाला बल, ये बल लग रहा है। ओके, ये है अपना समीकरण नंबर 2। अब यहाँ से दोस्तों आप देखिएगा, ये विद्युत क्षेत्र के कारण है। ऐसा अपन ने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि चुंबकीय क्षेत्र के अंदर कोई आवेश है, चुंबकीय क्षेत्र के अंदर कोई आवेश है तो उसके ऊपर कितना बल लगता है, चुंबकीय क्षेत्र में किसी आवेश के ऊपर बल लगता है Fm, चुंबकीय क्षेत्र, m का मतलब मैग्नेटिक फील्ड, Fm इजिकल टू QVB। कितना लगता है दोस्तों, QVB साइन थीटा, QVB साइन थीटा। यहाँ पे V और B के बीच में कितने डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का। V इधर जा रहा है, ये आवेश यहाँ जा रहा है, यहाँ से आवेश इधर गया, और चुंबकीय क्षेत्र तो अंदर है, आवेश इधर जा रहा है, चुंबकीय क्षेत्र अंदर है। कितने डिग्री का कोण, 90 डिग्री का।
साइन 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, तो एफ एम इज इक्वल टू आ जाएगा क्यू वी बी। अब देखिए दोस्तों, ये इक्वेशन हो गया थर्ड। बोले सर क्या फायदा मिल रहा है, अपने को एकांक धन आवेश पर कितना बल लग रहा है वही ज्ञात करना है, एकांक धन आवेश पर। लेकिन ये बात अपने को समझना पड़ेगा कि विद्युत क्षेत्र इसके अंदर उत्पन्न हो गया था द्विध्रुव बनने के कारण, तो विद्युत क्षेत्र के कारण ये बल लग रहा था EQ, और चुंबकीय क्षेत्र ऑलरेडी है, चुंबकीय क्षेत्र में इस चालक छड़ के अंदर आवेश के ऊपर कितना बल लग रहा है Fm इज इक्वल टू QVB। अब दो बल इसके ऊपर लग रहे हैं। संतुलन की स्थिति में ये ऐसा कैसा ही रहे और ऐसा कैसा ही चलता रहे, क्योंकि अपन जानते हैं कोई भी आवेश जब चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो वृत्ताकार गति करने लग जाता है। कैसी गति करने लग जाता है? वृत्ताकार। लेकिन यहाँ पे विद्युत क्षेत्र के कारण विद्युत बल भी लग रहा है और चुंबकीय क्षेत्र के कारण चुंबकीय बल भी लग रहा है, तो दोनों बल के कारण संतुलन की स्थिति में होगा ये, तब जाके ये स्टेट ऐसे चलता रहेगा। तो यहाँ पे संतुलन की स्थिति में क्या हो रहा है, संतुलन की स्थिति में क्या होगा Fm इज इक्वल टू Fe, और Fm और Fe को, ये Fm है और Fe को जब सेम करेंगे तो क्या आएगा अपने पास, समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से क्या आ जाएगा अपने पास, ये समीकरण 2 ये रहा EQ इज इक्वल टू ये क्या आ रहा है QVB, Q से Q कैंसिल हो जाता है दोस्तों, तो अपने पास क्या बचेगा E इज इक्वल टू VB, E इज इक्वल टू VB। तो अब यहाँ अपने को ध्यान रखना चाहिए, विद्युत क्षेत्र का एक नया परिभाषा भी आ गया है। विद्युत क्षेत्र किसके इक्वल होगा, वेग तथा चुंबकीय क्षेत्र के गुणनफल के बराबर होगा। अब यहाँ पर अपने को इस फर्स्ट इक्वेशन के अंदर ये वैल्यू लिखना है और अपने को अपना आंसर लेना है। यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, इस डायग्राम को मिटा देता हूँ और डायग्राम को मिटाकर यहीं पे सोल्व कर लेता हूँ, ठीक है। ये आपको बनाना होगा, ऐसा नहीं समझना है कि सर ने बिगाड़ दिया है तो हम नहीं बनाएंगे तो चलेगा, ठीक है। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या लिखते हैं, E लिखते हैं इज इक्वल टू एकांक धन आवेश पर बल। एकांक धन आवेश पर लगने वाले बल को ही क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। मैंने समझाया था अभी फर्स्ट में ही। तो कितना है VB इंटू, डायग्राम फिर से देखिए, जो डायग्राम था इसमें ये चालक छड़ थी, कितनी लंबाई की थी, L लंबाई की, और यहाँ से जो धनावेश था वो इधर जा रहा था, कितनी दूरी तय कर रहा था वो L लंबाई, तो विस्थापन कितना होगा L। तो दोस्तों अपने पास E का वैल्यू आ जाएगा VBL। ये अपने पास रहा क्या है, समरूप चुंबकीय क्षेत्र में चालक छड़ की गति के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल का सूत्र है ये पूरा का पूरा इसका डेरिवेशन हुआ। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।